हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर 4 नीना एंड द बेबी स्पैरोज। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की आंटी की शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके पापा, उसकी मम्मा, उसका छोटा भाई सब जा रहे थे दिल्ली शादी के लिए। एवरीवन वॉज हैप्पी। सब खुश थे एक्सेप्ट नीना, नीना के सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। नीना की जो मदर थी वो नीना को मार्केट लेके जाती है टू बाय अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। मदर पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद आएगा। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सेड नीना। नीना कहती है कि मम्मा, मुझको तो नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, तो फिर सलवार कमीज लोगी? नीना शुक हर हेड। नीना अपना सर हिला देती है। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक? और वे प्यारे सफ़ेद रंग के जूते जो तुमने पिछले हफ्ते देखे थे, उनका क्या? आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर। तो वो अपनी मदर से कहती है कि मुझको तो वे भी नहीं चाहिए, और उनको थैंक यू बोल देती है। आइदर का मतलब होता है कि वे भी नहीं चाहिए। नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना की जो मदर थी वो अपसेट थी। अपसेट का मतलब होता है किसी बात से दुखी होना, किसी बात से परेशान होना। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे घर वापस गए और उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद मदर आती है और नीना के पास बैठ जाती है। वॉट इज़ इट चाइल्ड? क्या बात है बच्चे? सी आस्क्ड। उन्होंने पूछा। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुम हर चीज़ के लिए ना क्यों कह रही हो? मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। तो नीना अपनी मम्मी से कहती है कि मदर, मुझको शादी में नहीं जाना। बट वाई? तो मदर पूछती है लेकिन क्यों? नीना सैड नथिंग। नीना कुछ नहीं कहती। इंस्टेड टू बिग टीयर रोल डाउन हर चीक्स। कुछ कहने की बजाय उसकी आंखों से दो आंसू उसकी गालों पर बहने लग जाते हैं। मदर पुट हर आर्म अराउंड नीना। मदर अपने आर्म्स नीना के चारों तरफ लाती है। डोंट क्राई माई पेट, सी सैड। और वो बोलती है कि मेरे बच्चे रो मत। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट बोदरिंग यू? तो पूछती है कि क्या तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बोदरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ परेशान करना। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चीक। तो नीना के गालों पे और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। मदर, सी सैड। तो फिर उसके बाद वो बोलती है, मदर, देयर्स ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। कि मेरे कमरे में जो बुक सेल्फ है उस पर एक चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उस घोंसले में 2 बेबी स्पैरोज यानी कि चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी, मदर सेड। तो मदर कहती है, अच्छा ये बात है। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। और उनके पंख अभी आने शुरू ही हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और बड़े होने की वजह से उनको लगातार भूख लगती रहती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। और पूरा दिन वे चीप चीप करके रोते रहते हैं और खाना मांगते रहते हैं। आई सी, सैड मदर। मदर कहती है, ये बात है। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम जाते हैं तो जो पूरा का पूरा प्लेस यानी कि घर है वो लॉक्ड हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़? तो फिर पापा और मम्मा स्पैरोज अपने बेबीज़ को कैसे खाना खिलाएंगे? ओ नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। एक बड़ा सा हग देते हुए मदर नीना को बोलती है, ओ नीना, इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? तो ये
इस कारण से तुम मतलब शादी में नहीं जाना चाहती हो, बट डैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम विंडो ओपन करके छोड़ देंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? तो इस पर नीना बहुत खुश होते हुए कहती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम सच में ऐसा कर सकते हैं। यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम कमरे में से तुम्हारी सारी चीज़ें बाहर निकाल देंगे और बाहर से लॉक लगा देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, जिससे कि घर भी अच्छे से सेफ रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू, और पापा और मम्मा स्पैरो भी आराम से अंदर बाहर आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, तो उसकी मम्मा आगे बोलती है कि ज़रा सोचो नीना, जब तुम शादी में एन्जॉय कर रही होगी, द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, तो जो बेबी स्पैरोज हैं वे भी अच्छे से बड़े हो रहे होंगे और फैट आ रहा होगा उनके ऊपर, यानी कि वो मोटे हो रहे होंगे। गुड आइडिया इज़न्ट इट, तो फिर बोलती है कि क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। वैन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी में से वापस आती है, देयर वर 2 प्लम लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो वो क्या देखती है कि 2 छोटे मोटे से स्पैरोज उसके कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे। एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और नीना जो है थ्रिल्ड होती है। थ्रिल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होना, एक झटका सा लगना। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था। चलो अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। इसमें न्यू वर्ड्स हैं मार्केट, मार्केट होता है बाजार, बोदर होता है कोई चीज़ परेशान करना, प्रॉब्लम होती है परेशानी, ड्रेस वे कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं, अपसेट किसी चीज़ से हम जब दुखी होते हैं, रिमूव किसी चीज़ को हटा देना, वेडिंग शादी, लवली प्यारा, प्लम होते हैं मोटे से। चलो बच्चों अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस बिकॉज नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि नीना की जो आंटी थी उनकी शादी होने वाली थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वॉज नीना वरीड, नीना चिंतित क्यों थी। नीना वॉज वरीड फॉर द बेबीज स्पैरो, नीना चिंतित थी किसके लिए, बेबी स्पैरोज के लिए। व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मदर ने क्या सुझाव दिया। मदर सजेस्ट दैट दे वुड लीव द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड मम्मा स्पैरो, तो जो मदर थी उन्होंने सुझाव दिया कि वे विंडो को ओपन छोड़ देंगे पापा और मम्मा स्पैरोज के लिए। व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना वेडिंग से वापस आई तो क्या देखा। शी फाउंड 2 प्लम लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, तो उसने देखा कि 2 छोटे मोटे स्पैरोज उड़ रहे थे उसके कमरे में। हाउ डू बेबी स्पैरो ईट, पापा और मम्मा स्पैरो पुट फूड इन द बीक ऑफ द बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरो गल्प इट, तो पापा और मम्मा बेबी स्पैरो के बीक में फूड डालते हैं और वे उसको गल्प कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट न्यू थिंग्स वुड यू लाइक टू वियर फॉर ए वेडिंग, शादी के लिए तुम कौन सी नई चीज़ पहनना चाहोगे। यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर, ऐसे इसमें आगे आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू वियर अ ब्यूटीफुल गाउन, और आगे है लाइन आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर, इसके साथ में ऑल्सो यानी कि और क्या पहनना चाहोगे, और आई वुड लाइक टू वियर अ ब्यूटीफुल हेयर बैंड एंड मैचिंग बैंगल्स। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से जो भी आपको पसंद होती है चीज़ें वो आप इसमें लिख सकते हैं, और आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर इसमें से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, बाय।